ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 9। तो चलिए मन में भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेते हुए कथा को शुरू करते हैं। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या के बाद मैं क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ से उसका विवाह हुआ? श्री नारायण बोले, अपने पिता का स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई, हिरनी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाव द्वारा बहते हुए आंसू नेत्र वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख में प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, आदि दिना घिरी हुई समर्पित की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुखों को सोचती और दुख से मुक्ति होने के उपाय को न देखती, उस कृशोदरनी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सत्यावना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनके देखने से इंद्र भयभीत हो उठते हैं, ऐसे जटा से व्यापक साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिनको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उस सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी और भूपाल जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किया जाने वाला मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे तो हमें चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से हमारे गले सूख गए। तालु और ओष्ठ जिस रुक्मणी ने, ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही मेरे पांव अग्रभाग से पृथ्वी को दबा कर रुक्मिणी के प्रेम में वंशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने वाली, अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया और बोल, बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के अग्र तप रूप कल वृक्ष के दिव्य फल, तपी पतिव्रताओं के सिर के रतन, अनसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेघायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों में जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपो मूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्धपाद और विधिवत प्रकार से जंगली फल और पुष्पों से स्वागत किया। आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर, हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभाग्या के घर आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे संतावना देने के लिए ही आप मुनि संतजन मेरे घर आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो यह तीर्थ रूप हो गया, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल हुआ। आप जैसे पुण्यात्मा ने जो मुझे आज दर्शन दिए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल हो गया। दुर्वासा बोले, हे द्विज सूत, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यह मेघावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तपस्या जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वार मेरा पूजन हुआ है।
वाराहने मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणी के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे संतावना दी है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया निधे, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाइए नहीं देता, न मुझे माता, न पिता, न भाई जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीक होती है। इसीलिए हे तपो निधान, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे नींद आती है और न भोजन में मेरी रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इनका अभिशाप समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण करके उस पर कृपा करके देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री बृहदनारण्ये पुरुषोत्तम मासे महात्म्यम 9वां अध्याय समापन। श्री हरिनम। पुरुषोत्तम मास की कथा बहुत ही पावन है, बहुत ही शुभ है, तो आप भी पुरुषोत्तम मास की कथा ज़रूर सुनिए। यदि आपने अभी तक एक भी कथा का श्रवण पाठ नहीं किया है, चाहे वो सावन मास की हो, चाहे पुरुषोत्तम मास की हो, तो मैंने अपने चैनल पर इन सभी की वीडियो अपलोड कर दी है। आप वहां से जाके कथा को सुन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।